वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको नए लेसन की तरफ ले जा रहे हैं और जिसका नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है, ये क्लास 7 का लेसन है मैथ्स का। फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस क्या होता है? देखिए, क्लास 8 में इसी फ्रैक्शंस को रेशनल नंबर्स बोला गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट ना होता है, ज़रा सा डिफरेंट होता है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे रेशनल नंबर बन सकते हैं। ठीक है, बट एक कंडीशन होती है कि सारे मतलब ढेर सारे यानी कि सारे रेशनल नंबर्स आपके फ्रैक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसी कंडीशन आती है। तो हम आज आपको पढ़ाएंगे फ्रैक्शन। हो सकता है आपने पहले भी पढ़ रखा हो। ठीक है, बहुत ईजी लेसन है ये। ठीक है, जो आपका जो चैप्टर है बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा सेकंड है, आप डाल देना उसमें जो आपका ये लेसन सेकंड है। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए लिखा हुआ अ फ्रैक्शन इज एन अदर वे ऑफ राइटिंग अ डिवीजन प्रॉब्लम। मीन्स इनका क्या है, इसका कहने का कि जो एक फ्रैक्शन होता है वो एक दूसरा तरीका होता है किसी भी डिवीजन प्रॉब्लम का। डिवीजन समझते हैं? डिवीजन मतलब क्या होता है? जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ लिख दिया 1 में डिवाइड हो रहा है 4 का, 1 में डिवाइड हो रहा है 4 का। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो बीच में बिटवीन में साइन है वो किसका है? डिवाइड का है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? जो फर्स्ट नंबर पे वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं और जो आफ्टर वैल्यू होती है उसको हम डिनोमिनेटर में डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ है हमारी डिवीजन प्रॉब्लम थी ये वाली, इसको हमने किस में बदल दिया? फ्रैक्शन में बदल दिया। यानी कि उसमें सीधा सीधा यही बात कही जा रही है कि ये नहीं है कि जो फ्रैक्शन होता है वो डिवीजन ही होता है, बस उसका दूसरा तरीका होता है लिखने का। ठीक है, बस इतना। जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने 5 में डिवाइड हो रहा है 2 का, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 5 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग फ्रैक्शन। अच्छा, आगे क्या दे रखा है? ये एक तरह की डेफिनेशन भी हो सकती है। आगे दे रखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कैन नेवर बी 0। यानी कि इनका कहने का मतलब है अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन हो, जैसे मैंने लिख दिया 3/2, इसको तो फ्रैक्शन कहेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लाइन के लिए क्या कह रहा जा रहा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हम डिनोमिनेटर में 0 रख दें। ठीक है, ऐसे ही आपके रेशनल नंबर में भी यही बोला जाता है कि 0 नहीं होना चाहिए नीचे, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0 को आप डिवाइड दे ही नहीं पाएंगे किसी भी वैल्यू में, क्योंकि 0 का टेबल नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से ऐसी कंडीशन में आप फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। अगर इस कंडीशन में यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा तो आप उसको फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, क्या है इसमें एक पॉइंट दे रखा है, यही है पूरा चैप्टर का। ठीक है, इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों ने 1 to 8 और वो जो सामने दे रखे हैं ये हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, कई बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम इनको पहले पढ़ा दे रहे हैं। लिखा हुआ है वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के पार्ट भी ढेर सारे आ जाएंगे, किस किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? बहुत इजीली पढ़ाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो देखो, और सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल से पढ़ाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख ही देते हैं एक छोटी सी चीज़ आपको। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया 2 और नीचे लिख लिया मैंने 5। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उनको क्या क्या कहते हैं? ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और जो नीचे वैल्यू लिखी रहती है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, ये होता है सिस्टम हम लोग का। ठीक है, बस इन्हीं से हम इन सारी चीज़ों को लर्न करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, पहला है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसके लिए आप लोगों ने शायद मैंने पहले ही पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख दे रहे हैं और एक एग्जाम्पल भी लिख देंगे। क्या देखते हैं समझने के लिए इतना, और देख लीजिएगा आप कि जो न्यूमरेटर इतनी बड़ी जो स्पेलिंग की हमने इसको डिनोट कर दिया N फॉर न्यूमरेटर एंड D फॉर डिनोमिनेटर। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो समझाएंगे आप लोग को तो थोड़ा शॉर्ट मेथड में समझाएंगे और आपको अच्छे से याद भी हो जाए वो। ठीक है, आप अच्छे से सीख भी जाए उसको। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो कैसा होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो N होता है मीन्स न्यूमरेटर। भाई फ्रैक्शन तो अभी मैंने बताया है कौन सी फॉर्म में होते हैं फ्रैक्शन? P/Q की फॉर्म में, यानी कि अपॉन की फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमारा n होता है मीन्स न्यूमरेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। किस चीज़ से?
डिनोमिनेटर से, तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स इसको इस तरह से एग्जांपल समझाएंगे तो किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/5, यानी कि जी देखो न्यूमिनेटर हमारा छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। उस अगर आपको इस तरह का कोई फ्रैक्शन दिख जाए, इस कंडीशन में कोई फ्रैक्शन दिख जाए, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 15/17। देखिए 15 से बड़े कौन होते हैं, 17 होते हैं, तो इसको हमने लिख लिया प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन फॉर न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट होता है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों का क्या होता है, इसमें जो एन होती है वो बड़ी हो जाती है किससे, डी से, यानी कि इसको आप बोल सकते हो कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और इसका भी एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे लिख दिया 5/2 और 17/15, ठीक है। इस तरह से इनके एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिख दिए। आगे चलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को कुछ नहीं बताना है, केवल देखिए हम दो चीज़ें बताएंगे, इसके लिए आपको दोनों बातें अच्छे से याद रखनी है। क्योंकि देखो ना, पहली बात बताएंगे कि ये यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। इनके सबके सामने आप फ्रैक्शन 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 लिख लेना जब आप लोग नोटबुक पे नोट डाउन कीजिएगा। तो जो यूनिट फ्रैक्शन होता है, तो यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो आपका न्यूमरेटर हो, यूनिट फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर यानी कि एन फॉर न्यूमरेटर शुड बी 1, क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। यानी कि इसका जो न्यूमरेटर है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को 1 होना चाहिए। कैसे देखते हैं, 1/5, 1/9, 1/16, इस तरह के जो आपके फ्रैक्शंस आ रहे हैं, इनको हम सबको क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दे रहे, जो यूनिट फ्रैक्शन होता है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन की अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। देखो उसमें भी ऐसा ही हो रहा है, न्यूमरेटर का स्मॉल है, डिनोमिनेटर का बिग है, इसलिए इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पेशली पूछ लिया जाता है कि अगर कोई आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, अगर आपको दे दिया जाए 1/5, इसमें आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएं कि ये बताओ ये प्रॉपर है कि मिक्स है या आपका इम्प्रॉपर है। अगर यूनिट ना दिया जाए तो आपको प्रॉपर पे ही टिक लगाना है, ठीक है। और अगर आपका 4 ऑप्शन में यूनिट भी आ रहा है तो आपको यूनिट में भी टिक लगाना है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये समझ, यानी कि जो एन है न्यूमरेटर शुड बी 1 होना चाहिए। किस तरह से, 1/5, 1/9, 1/16, यानी कि इसका जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, राइट फॉर्म में होता है मिक्स फ्रैक्शन। कैसे, इसके केवल एग्जांपल्स समझेंगे हम लोग, देखिएगा, क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है वो इससे होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। किस तरह का रिलेशन होता है मैं बताऊंगा, पहले आपको एग्जांपल लिखना है। जैसे लिख दिया मैंने 2 राइट 5/7, इस तरह से। अगर इस तरह की कोई वैल्यू लिख के आया आपके पास तो समझ जाओ ये कैसा है, ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो अब हम दूसरी बात बता रहे हैं आप लोग को, ये तो एग्जांपल के थ्रू समझा दिया हमने, ठीक है। ये एग्जांपल था आपका कि अगर ये राइट फॉर्म में लिख के आ जाए तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन एक और चीज़ समझाई दे रहा है मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, कि सभी, यानी कि सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में चेंज हो सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकते हैं। जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो किस में चेंज हो सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकते हैं। और सारे मिक्स फ्रैक्शन, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन आते हैं इस तरह की चीज़ें, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इम्प्रॉपर में। इनका रिलेशन इनसे नहीं होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, केवल इम्प्रॉपर का और मिक्स का यही कॉम्बिनेशन होता है कि जितने भी वैल्यूज़ आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होंगी वो मिक्स में चेंज हो जाएंगी। और चेंज करना भी बताएंगे हम आपको, ठीक है, किस तरह से, यहीं पे बता दे रहे हैं हम आपको चेंज। देखो अभी ये वैल्यू किसकी है, मिक्स फ्रैक्शन की है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो वो चेंज तो हो जाएगी, देखते हैं किसमें चेंज हो, आप भी खुद बता देंगे। देखना 7 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 7 2 जा 14। अब जो 14 आए, 14 को 5 से ऐड कर दो, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है फिर ऐड कर दिया जाता है ऊपर वाली वैल्यू से। तो 7 2 जा 14 और 14 5 19। और नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, जो पहले से ही रखी है 7, नीचे वही वैल्यू आती है। तो आप देख लो
अब इसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो हमें ये बात समझ में आई कि जो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है वो हमेशा किस में चेंज हो जाता है, इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर जितने भी होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन चेंज हो जाते हैं। वो कैसे, क्योंकि जब आप 2 का डिवाइड 5 में देंगे, 2 का डिवाइड 5 में देंगे तो क्या आएगा देखना, यहीं पे हम समझाई दे रहे हैं आप लोग को। जैसे 2 का डिवाइड हमने 5 में दे दिया, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स गया, ठीक है, 1 बचा क्योंकि 5 आने थे, तो 1 ऊपर लिख दो, जो चीज़ लेफ्ट हो जाती है बच जाती है, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, क्वोटिएंट ये होता है, और नीचे जो वैल्यू होती है जिसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं वो हमारा कहाँ आ जाता है, नीचे। नीचे क्या आएगा, जे वाला 2। भाई 2 का डिवाइड तुमने 5 में दिया, 2 टाइम्स गया, 2 2 जा 4, ठीक है, 1 बच्चा, 1 ऊपर लिख दिया, 2 नीचे लिख दिया, तो अब ये किस में बदल गया, मिक्स फ्रैक्शन में। तो यही दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब आ जाते हैं अपन लोग डेसिमल फ्रैक्शन पे, ये भी बहुत ईजी होते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें वैल्यू डेसिमल में निकल के आए, यानी कि दशमलव में। जैसे मैंने लिख दिया 5/10, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 7/10 या 7/100, ठीक है। तो इसको कैसे, इसको इस तरह से, यानी कि इन वैल्यूज को किस तरह से डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अगर तुम 10 के डिवाइड 5 में दोगे तो आपको पता है नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो हम जब 10 का डिवाइड इसमें देंगे तो आंसर कितना आएगा, यहीं पे छोटा सा लिखे दे रहे हैं हम 0.5, ठीक है, और इसका आंसर कितना आएगा 0.07, इस तरह से, ठीक है। ये आप लोगों को हमने निकालने बताए थे, मैचिंग करनी पड़ती है जीरो की, हमने आपको बताया था। तो डेसिमल फ्रैक्शन उन्हीं को कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, समझते जाना। मेरा वीडियो पॉज कर करके आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो जो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वो किस तरह का है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह का है, इस तरह का। देखिएगा आप, जैसे मैंने एग्जांपल से यहाँ पे भी समझा देते हैं हम आपको, ठीक है, आपको शायद नीचे दिख रहा होगा। तो आगे देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 12/15, ठीक है, हमने लिख दिया 12/15, या इससे अगर छोटी चीज़, ये देखिएगा आप लोग, यहाँ जैसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 2/5, ठीक है, फिर हमने कॉमा लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कर दिया 10/25, फिर कॉमा लगा दिया, ठीक है, फिर हमने लिख दिया 6/15। तो आप कहोगे सर ये कैसे इक्विवेलेंट है, इक्यू लिखा है, इक्यू में इक्वल टाइप का लग रहा है, जैसे आप कह रहे हो इसको बराबर। तो किस तरह से बराबर, ये आपस में किस तरह से बराबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी फ्रैक्शन को आप रिड्यूस करोगे तो वो एक ही टेबल से, सेम टेबल से रिड्यूस किया जाता है, उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। कैसे देखिएगा, ये देखो 2/5 तो किसी भी टेबल में नहीं आते, केवल सेल्फ की टेबल में आते हैं, ठीक है। इधर देखिए, इसको 5 से काटो, 5 2 जा 10, और इसको 5 से काटो, 5 5 जा 25। देखो यहाँ पे भी 2/5 बन गया, यानी कि इस जैसा यहाँ पे भी बन गया। इसको भी काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देखो यहाँ पे भी 2/5 बन गया। इसी तरह से हमने कहा था आपसे कि जब कोई वैल्यू एक दूसरे से रिलेटेड हो और सेम उसको रिड्यूस करने पे, रिड्यूस, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है रिड्यूस, यही होता है रिड्यूसिंग। यही समझ में आ गया होगा आपको कि जो रिड्यूसिंग लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग का मतलब हो जाता है किसी भी फ्रैक्शन को आप रिड्यूस कर पाएँ, यानी कि कट कर पाएँ उसको, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, इररिड्यूसिबल। तो इररिड्यूसिबल क्या होता है, जब किसी भी वैल्यू को हम काटे ना, मतलब कटे ही ना वो। देखो यहाँ पे एग्जांपल समझा देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 17/19, तो आपको सेल्फ पता है इस वैल्यू को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज 17 भी किसी भी टेबल में नहीं आता, क्योंकि सेल्फ टेबल में आता है, और 19 भी अनदर टेबल में नहीं आता है, वो सेल्फ की टेबल में आता है, इसलिए आप इसको भी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। और जो चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं उनको रिड्यूसिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, जो चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं उनको रिड्यूसिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, और जो चीज़ें रिड्यूस नहीं होती, यानी कि कटती नहीं है किसी भी टेबल से, उनको कहते हैं हम इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने यहीं से लेके सीधा उधर पे समझा दिया, क्योंकि उसका एग्जांपल यहीं फिट बैठ रहा था, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब अपन लोग आते हैं लाइक फ्रैक्शन पे, और फिर उसका अपोजिट होता है। ज़्यादातर आपको देख रहे हैं कि जो हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इनका ऐसा लगता है जैसे देखो इसका अपोजिट ये हो गया, ठीक है, इसका अपोजिट ये हो गया, ठीक है, और इधर देखो मिक्स फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो गया, 2 के साथ, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ।
समझ रहे हैं आप लोग। और डेसिमल अलग है, यूनिट अलग है, इक्विवेलेंट अलग है, लेकिन ये फिर से अपोजिट आ गए एक दूसरे के। कैसे? लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5/23, समझना आप लोग। फिर यहाँ लिख दिया 9/23, यहाँ लिख दिया 17/23। तो आप ये देख रहे हैं कि इनके जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में कैसे हैं, सेम हैं। इसीलिए हम इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, इस चीज़ को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। यही होते हैं लाइक फ्रैक्शन, जिनका डिनोमिनेटर सेम मिलता जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसा समझो कि हमने लिख दिया 5/23 तो ये आप बोलोगे सर ये लाइक फ्रैक्शन क्या है। नहीं, एक से नहीं पता पड़ता, एक के साथ और भी फ्रैक्शंस आए तब पूछे जाते हैं ये कंडीशन कि ये बताओ कौन सा फ्रैक्शन है ये। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चन में आपको पढ़ने भी पड़ेंगे किस तरह से लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक से लाइक को बनाना किस तरह से आना चाहिए। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके देखो ये हो गया डिनोमिनेटर सेम, जिनका डिनोमिनेटर एक जैसा हो। ठीक है, अब हो जाता है डिनोमिनेटर डिफरेंट, जैसे 5/23 यहीं से ले लेते हैं। फिर यहाँ लिख दिया 9/17 या 17/20। देखिए सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने अभी आपको 8 ये यानी कि 1 to 8 हमने ये समझा दिए, और 2 आप और प्लस कर देना जिनको कहते हैं रिड्यूसिंग। अभी मैंने बताया था आपको रिड्यूसिंग क्या होता है। तो रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन की जब कट जाती है किसी भी टेबल से, उसकी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, उसको रिड्यूसिंग कहते हैं। और इररिड्यूसिबल मतलब होता है जो वैल्यूज आपस में कटती नहीं किसी भी टेबल से, वो हो जाती हैं इररिड्यूसिबल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वैसे तो सफिशिएंट हो गया, हमने आपको जो फ्रैक्शन बताया। तो मेरे हिसाब से जो भी आपको एक्सरसाइज पहुँचे, तो मैंने पहले भी बता दिया था, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है, तुरंत आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग की कोई कमेंट नहीं आते हैं तो इसलिए फिर मुझे कुछ नहीं दिखता है। तो इसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो फ्रैक्शन का मैंने लेसन पढ़ाया है, मेरे हिसाब से जो भी थोड़े बहुत पॉइंट बचे होंगे तो वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अदरवाइज जितनी भी एक्सरसाइज मिलेंगी आपको वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, अच्छा, इसी वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो आपको मैं प्रॉपर्टीज़ करा रहा था, आपको 2 प्रॉपर्टी कराई थी मैंने, एक एडिशन की और एक सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, इसके बाद जो आने वाली प्रॉपर्टीज़ थी, एक थी आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और एक थी आपकी डिवीजन प्रॉपर्टी। तो जो मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी होती है वो पूरा डिपेंड किस पे होती है, एडिशन प्रॉपर्टी पे। क्यों, सेम टू सेम होता है, जैसा सिस्टम इसमें चलता है वैसा सिस्टम उसमें भी चलता है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है, मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं फोटो क्लिक करके, और जो भी नहीं आई है तो आप पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, मैं फ्री होता हूँ 2 to 4 o'clock तक, 2 घंटे आप मैं फ्री रहता हूँ। तो आप लोग उस दौरान आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझे, और मोस्टली बच्चे ध्यान दें कि आप जो पर्सनल आपका मतलब टॉक चलती रहती है तो वो ग्रुप में ना किया करें। आप लोग जो भी बात चलती है वो ग्रुप में मत किया करें। ठीक है, जो भी पर्सनल है हमसे डिस्कशन करना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ओवर द क्लास, बाय।